Now, chapter 6, registration and composition scheme. Threshold limit for registration and composition scheme. State and aggregate turnover and aggregate turnover during the previous year for opting composition scheme during the financial year. इस चार्ट को आप देख सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिए, बहुत सिंपल है। ये लिमिट को अगर पार करते हैं आप सर्विस और गुड्स में, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये होगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ये होगा एग्रीगेट टर्नओवर फॉर कंपोजिट स्कीम के लिए। कंपोजिट स्कीम में तब तक रहेंगे जब तक कि आप इस मैक्सिमम टर्नओवर को क्रॉस ना कर लें, अदरवाइज आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा। ये बता दूं, ये सर्विसेज में अगर आप इस लिमिट को पार करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आपको जीएसटी जमा करना पड़ेगा। गुड्स अगर है, आपने ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको ये होना चाहिए, इस बेस पे आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है। ये स्टेट्स हैं, कुछ एक स्पेशल स्टेट्स हैं जिसको अलग कलर से दिखाया गया है। यहाँ आपको 10 लाख का है। ये कुछ स्टेट्स हैं जिनको ग्रे कलर में दिखाया गया है, वहाँ 20 लाख है। इसमें असम भी 20 एंड 40 के रेशियो में है। और यहाँ पे बाकी सारे स्टेट्स हैं जो कि 20 लाख यहाँ भी है और 40 लाख यहाँ और 20 लाख यहाँ की चीज़ें दिखाई गई हैं। आप इसे देख के अपना ध्यान रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। Time limit for 40 lakhs applicable only in case of the exclusive supplies. If person is engaged in exclusive supplies of services of both and services, then limit of 20 and 10. ये सारा यहाँ पे जो लिखा गया है वो इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कलर को, आप इसको रीड कर सकते हैं। ओवरव्यू और रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस, जैसे एक मैंडेटरी हो गया, अगर आपने जो एग्रीगेट टर्न नंबर था उससे आपने अगर एक्स्ट्रा हो गया तो आपको मैंडेटरी हो जाएगा, लेना पड़ेगा 222(1) में। अगर वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री का मतलब आपको चाहें तो ले सकते हैं, नो नीड, नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 23 में नॉट लेवल फॉर रजिस्ट्रेशन कॉप एक्सक्लूसिव यानी सोली फॉर एग्जाम कर रहे हो, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, या नोटिफाइड द गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव फॉर मेकिंग आरसीएम सप्लाई अगर कर रहे हैं तो आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 222(1) स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जे एंड के, ये लोग हो गए जो मैंडेटरी में होता है। सप्लाईज हु मेक्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इफ टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, से 2 लाख, सॉरी 20 लाख एंड 10 लाख की बात कर गई थी। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। सेक्शन 22 है, रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ में अगर हैं तो उनको आपको करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव अगर टर्न और कुछ भी हो। अगर एग्जिस्टिंग लॉ जैसे पहले का लॉ जो था ना वैट, उसमें अगर रजिस्टर्ड है तो आपको इसमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाई रजिस्टर्ड पर्सन, ट्रांसफर परसुएंट टू सैंक्शंस ऑफ स्कीम एमोलेशन, डिमर्जर, ये सब चीज़ हैं। तो आपको टर्नओवर कुछ भी हो आपको लेना पड़ेगा। सेक्शन 24
Interest supplies apply to the goods other than handicraft, casual taxable persons, recipient covered under RCM, इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें ईसीओ, अगर डायरेक्टर हैं, इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वाईडीआरए हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ, ई कॉमर्स सप्लाई पर कर रहे हैं ई कॉमर्स से तो आपको लेना पड़ेगा। अब जीएसटी कितना, जीएसटी कितना होगा, 15 डिजिट का होगा। फर्स्ट 2 स्टेट कोड होता है, नेक्स्ट 10 पेन नंबर होता है एंड 1 एंटिटी कोड विद इन द स्टेट, नेक्स्ट 1 अल्फाबेट जेड हो सकता है या एंड 1 चेक फॉर सम डिजिट। ये आपको स्ट्रक्चर है 15 डिजिट का जीएसटी का। A person shall obtain registration in every state where he makes taxable supplies. Within the state, the registered person is required to only in case of different person, place of business. Alternatively, a single place within the state can be specified as principal place of business and other place mentioned in additional place. मतलब आप एक के साथ दूसरा प्लेस भी डाल सकते हैं, एक तो मेन हेड ऑफिस हो जाएगा, दूसरा एडिशनल प्लेस में हम शो करते हैं रजिस्ट्रेशन के समय में। प्रोसीजर्स हैं जो कि आप ऑनलाइन करेंगे तो ये समझ में आएगा, डायरेक्टली थ्रू फैसिलिटेटर के थ्रू कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मैं अभी लिफ्ट कर रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ, चैप्टर 7। जेम्सन इन जीएसटी। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, एनी सर्विसेज इन रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर product is exempted. In case of the rice, only loading, unloading, packing, storing, or warehousing is exempt. Artificial insentiments, inseminations of livestock is exempted. इंसेमिनेशन मतलब होता है लाइव स्टॉक का, उनका एक प्रक्रिया है जिससे उनके नए उनके जो बर्थ किया जाए बच्चों का, उनके जो भी लाइव स्टॉक होते हैं, जैसे बैल हो गए, जैसे गाय हो गई, जैसे जैसे भैंस हो गए, काऊ, ऑक्स, और ये इन सब के लिए ये सब प्रक्रिया यूज होता है तो एग्जाम्प्ट हो गया। फॉर्मिगेशन इन वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉर्मी फूमिगेशन होता है कि वहाँ कीड़ मकोड़ा नहीं लगे, इस तरह का सर्विस दे रहे हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? Agriculture means cultivation of the plants and rearing of all life forms of animals except the rearing of horses for food, fiber, fuel, raw materials, other similar products. Agriculture produce मतलब क्या होता है? तो इसके बारे में produce means any produce out of agriculture on which either no further processing is done or processing is done as is usually done by cultivators or procedures which does not alter its essential characteristics and make it marketable for primary market. Note: paddy is agriculture produce, but rice is not agriculture produce.
देखे, पैडी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि धान जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन राइस नहीं है। सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, pulses, fruits, nuts, vegetables, spices, copra, sugar canes, jaggery, raw material, vegetables, fibers such as cotton, flax, jute, etc. in India. Banking and other financial services. क्या है? ये सारे जो भी आउटसाइड इंडिया अगर हैं तो एग्जेम्प्ट हैं आरबीआई के थ्रू। आउटस्टैंडिंग कमर्शियल कमिटेड आउट ओवरसीइंग कमिटमेंट इंडिया में अगर हैं तो ये टैक्सेबल आरसीएम की तरह होगा। अगर एसपी है, अदर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो टैक्सेबल आरसीएम होगा। एग्जेम्प्टेड को होगा एसआर। ट्रांसफर मनी मतलब फॉर द स्पेसिफिक कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक सच ट्रांसफर इज ट्रीटेड एज सर्विसेज कंसिडर्ड इंटरेस्ट प्लस प्लस और डिस्काउंट एनी अदर कंसिडरेशंस interest in cost and credit is taxable FCM forward charges.